आपने भाषण में कहा कि आपको कई ऑफर मिल रहे हैं कि आप या तो यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए या ये बताइए कि किस स्कॉर्पियो का कलर आपको पसंद है। क्या क्या बिल्कुल। ऑफर? जयराम महतो गांधी मैदान में प्रोग्राम करते हैं। आजसू का कार्यक्रम एक रिसोर्ट में होता है, एक बंद कमरा टाइप से। तो क्या लगता है कि सुदेश महतो का दिन गया, अब जयराम महतो का दिन आ रहा है? सुदेश महतो ने कहा कि कुछ लोग हैं जो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो वोट का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों से सचेत रहने की कोशिश है। उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा लग रहा था कि आप ही। जैसे ही हम लोग जेएमएम बहुल क्षेत्र में पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि ये तो आईसू की तरफ से आया। जैसे हम लोग आईसू के क्षेत्र में पहुंचते हैं जेएमएम की तरफ से आया, उनको बोलिए बैठे टेबल पर चाय पिए, मतलब एकदम ठंडे दिमाग से सोचे कि हम लोग किसके तरफ से। डुमरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा कि 1932 तो हमारा मुद्दा है और वो रहेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो नया नारा गढ़ रहे हैं और उसके पीछे राजनीति कर रहे हैं। हम आप गवर्नमेंट में हम लोग अगर आपका टांग खींचेंगे तो सब आ देगा। हम लोग तो अभी पॉलिटिकल इमर्ज ही नहीं हुए हैं। हम लोग को एक मन दल से कोई अभी विधायक ही नहीं चुना गया है। तो इसलिए आप चिंतित मत हों। अगर आपको लगता है माननीय मुख्यमंत्री कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कीजिए, किसने मना किया है। आप अपना समय अपनी पार्टी को, अपने विचारधारा को मजबूत बनाने के लिए कीजिए। हम लोग क्या है नहीं है वो समय बता। दूसरे दल के लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो की जो, हालांकि पार्टी तो अभी बनी नहीं है, समिति ही है, ये लोग जिताऊ नहीं बल्कि वोट कटवा टाइप से साबित हो। बाबूलाल मरांडी जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने, आप देख रहे होंगे कि वो लगातार जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी के, खास करके जो कहा जा रहा था कि बीजेपी में गुटबाजी चल रही है, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, सबसे मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। जयराम महतो के साथ शुरुआत में बहुत लोग जुड़े, अब वो अलग अलग मंच बना के, कोई खतियानी मुस्लिम मंच तो कोई और अलग मंच बना के वो लड़ाई लड़ रहा है और आप पर टीका टिप्पणी घुमा फिरा कर या सीधा जैसे भी हो। तो क्या, चूँकि आपको एक तो लंबी लड़ाई लड़नी है अभी, तो ऐसी लंबी लड़ाई में जयराम महतो की कोशिश होगी कि फिर से सब कोई एकजुट होकर लड़े? मैटर क्या होता है, जैसे मान के चले मैं हमें अर्जुन राणा तुंगा, मेरा एक दोस्त है सनत जयसूर्या। राणा तुंगा लोगों की संख्या ज़्यादा है आंदोलन में और लोग हम पे आरोप लगाने लगे अरे राणा तुंगा का आंदोलन है। तो हम सोचे चलो सनत जयसूर्या तुम मेरे साथ मिल जाओ और मिल के लोगों को बताते हैं ये एक जाति का आंदोलन नहीं है। जब जयसूर्या को हम साथ ले गए तो वहाँ उस भीड़ में देखा कि जयसूर्या कौन कौन है रे। बोला अरे राणा तुंगा के साथ कहाँ चलता है, जब जयसूर्या कास्ट से हम है ही। तो इस प्रकार करके बहुत सारे लोग हमारा नाम लेकर हमारे साथ जाते हैं, कार्यक्रम में जाते थे सॉरी, और वहाँ जाने के बाद क्या करते थे, पर्सनली नंबर ले लेते थे अपने समुदाय का। तो ये तो वो लोग किए हैं, हम तो सबको लेके चले हैं। 18 जून को धनबाद के बलियापुर में एक सभा हुई थी। उस सभा की झारखंड की राजनीति में खूब चर्चा हुई थी। सभा थी झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति की। जयराम महतो की अध्यक्षता में ये सभा हुई थी और उसी सभा से जयराम महतो ने ये घोषणा की थी कि अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का समय आ गया है, यानी कि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा जयराम महतो के द्वारा की गई थी। उससे ठीक एक महीने बाद आज 16 जुलाई है और आज हजारीबाग के गांधी मैदान में एक सभा हुई जिसका नाम रखा गया बदलाव संकल्प महासभा, और यहाँ पर भी हजारों की संख्या में भीड़ हुई। जयराम महतो अध्यक्षता कर रहे थे, 3 घंटा लगातार बोले। हालांकि बरसात का मौसम है, जयराम महतो जैसे पहुँचे थोड़ी बारिश हुई, लेकिन जब तक बोलते रहे तब तक बारिश नहीं हुई। अभी इनकी सभा खत्म हुई है और बारिश शुरू हो गई है और यही वजह है कि हम लोग गाड़ी में बैठकर बात कर रहे हैं। हमारे साथ जयराम महतो हैं। लग रहा है कि ऊपर वाला भी साथ है। अब बिल्कुल, हम तो शुरू से बोले हैं कि यहाँ तक हम लोग आ ही नहीं पाते हैं। साधारण बैकग्राउंड, साधारण परिवार, साधारण रहन सहन, गरीब परिवार, गरीब तबका, तो कहीं ना कहीं नियति का सपोर्ट है, नेचर का सपोर्ट है, इसी कारण आज हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं। यानी कुल मिलाकर आज की सभा की बात करें, जैसे हमारी एंट्री बूंदा बूंदी बारिश हो रही थी, इसीलिए पब्लिक भी डिमांड की कि जो भी वक्ता है उनको हम लोग नहीं सुनेंगे, आप बोलिए नहीं तो बारिश हो जाएगी। तो फिर जैसे हम माइक पकड़ें बारिश थम जाती है और फिर जैसे ही सभा समाप्त होती है, आज आपके बीच हम लोग गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नियति चाहती है और नियति की देन है कि हम लोग यहाँ तक आ पाए, नहीं तो किसी भी तरह से, किसी भी प्रयास से एक साधारण परिवार से उपज होकर इतना बड़ा आंदोलन में सक्रिय हो पाना और यहाँ तक पहुँच पाना कि आज हम लोग 2-3 राज्यों में राजनीतिक जो गलियारा है वहाँ पर चर्चा का विषय बने, तो ये नियति की मांग थी। आज की सभा देखने के बाद क्या लगा कि सचमुच में लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, चूँकि हजारीबाग का वो क्षेत्र कहें तो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण से काफ़ी कोसों दूर है। दूसरी बात
लगातार लोग स्वजातीय की बात करते हैं। यहाँ मुझे लगता है जो हजारीबाग का प्रॉपर टाउन है उसमें हमारे समाज के लोगों की भागीदारी भी कम है, लेकिन उसके बावजूद हजारीबाग में आज जिस संख्या में जिस जनसैलाब के साथ लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी, उससे हम लोग इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हम लोग के कदम बढ़े हैं और सामने जो हमारा लोकसभा का चुनाव है उसमें उत्तरी छोटानागपुर में तो हम लोग निर्णायक भूमिका में रहेंगे। तो क्या लोकसभा की 14 सीट पर आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, फिलहाल तो हम लोग का जो मुख्य फोकस है कि जहां हम लोग का आंदोलन एकदम ज़मीनी स्तर तक जा चुका है, जहां तक लोगों के भीतर से आवाज़ आ चुकी है कि नहीं ये लड़का लोग ठीक काम कर रहा है, वहां लगभग उत्तरी छोटानागपुर कहें, कोल्हान का कुछ हिस्सा कहें, संथाल परगना का आपका देवघर, चतरा और वो हिस्सा हमारा ठीक ठाक है। तो कुल मिलाकर हम 14 तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग आधे से ज़्यादा सीटों पर हम लोग लड़ने की स्थिति में आ चुके हैं। इसकी तैयारी हो चुकी है? लगभग लगभग तैयारी हो चुकी है। लगातार हमारी जो टीम है वो अंदर खाने बहुत मेहनत कर रही है, बहुत कार्य कर रही है, स्ट्रेटजी के साथ कार्य कर रही है और मैंने जितना भी रणनीति है उसके साथ वो कार्य कर रही है। दूसरे दल के लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो की जो, हालांकि पार्टी तो अभी बनी नहीं है, समिति ही है, ये लोग जिताऊ नहीं बल्कि वोट कटवा टाइप से साबित हो। देखिए, ये तो खैर समय बताएगा और जो लोग बोल रहे हैं उनको समय ही उत्तर देगा। हम तो वोट कटवा और क्या, हम लोग तो पॉलिटिक्स में ही नहीं आना चाहते थे। आप लोगों ने लाया, आप लोग लगातार गौन रहे हैं मुद्दों के साथ, जो भी मुद्दे आज झारखंड को जला रहे हैं। आपके बगल में बड़का गांव है, कई गांवों को लगातार विस्थापित करने की तैयारी चल रही है एनटीपीसी के माध्यम से, अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से। बगल में बूढ़ा खाप है, वहाँ प्रदूषण से, कैंसर से बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई संसद में ना विधानसभा में कोई बातों को रख रहा है। तो आपकी नाकामी और मुद्दों के साथ आपका चुप रहना हमें यहाँ तक लेकर आया है। हम तो पहले बोलें कि रोजगार तो बहुत छोटा विषय है, सबसे बड़ा विषय यहाँ है ज़मीन का विवाद, सबसे बड़ा विषय यहाँ हो जाएगा कंपनी का जबरन ज़मीन का अधिग्रहण करना। उन विषयों पर कौन बात करता है? उन विषयों पर बात करने वाला बागी कहलाता है, उन विषयों पर बात करने वाला यहाँ नक्सली बन जाता है। तो वो समस्या है झारखंड की, इसीलिए कोई उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता है। एनटीपीसी कंपनी जानते हैं अंधाधुंध फायरिंग करवा देती है, लोगों की जान तक नहीं बख्श सकती है, इस प्रकार वो कार्य करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी से बुरे होकर कार्य करती है। तो उनके खिलाफ कौन बात करेगा? उनकी गलत नीतियों की आलोचना कौन करेगा? उन बातों को संसद तक कौन पहुँचाएगा? तो इसीलिए मेरा मानना है, अगर वो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, अगर वो लोग अच्छा काम करते हैं, अगर वो तमाम जो मुद्दे हैं जिन पर वो गौन रह रहे हैं उन मुद्दों को अगर रख पाते हैं तो हम लोग का उपज ही नहीं होता। क्यों उपज होता? हम हैं कौन? हम हैं कौन? हमारी कोई पृष्ठभूमि नहीं, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं, हमारा कोई मतलब दूर दूर तक कोई संबंध नहीं राजनीति से हमारा। तो कहीं ना कहीं उनकी नाकामियों ने हमें यहाँ तक लाया है। तो जब उनकी नाकामियों ने हमें यहाँ तक लाया है तो हमें लगता है आगे भी हम लोग बेहतर करेंगे। जयराम महतो पर एक आरोप ये भी लगते रहा है कि आजसू के वो नज़दीकी हैं, और आज हजारीबाग में ये देखने को मिला कि एक आपकी सभा थी, दूसरी सभा आजसू की तरफ से थी, वो लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। ये कैसे हुआ? ये संयोग था कि कोई एक नया प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है ना कि हम लोग तो आज लगभग 20 दिन से हम लोग का चर्चा है कि 16 तारीख को बाकायदा हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहते हैं कि 16 तारीख को संकल्प सभा होगी। अब अगला जो दल है उनका कार्यक्रम तो बीच में निर्धारित होता है, तो ये तो उनको आप सवाल करें तो बेहतर होगा। हम लोग तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, हम लोग अपना कार्यक्रम, अपना शेड्यूल हम लोग पहले तय करते हैं। चूँकि हम लोग का प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, हमारे पास को बूथ स्तर तक कार्यकर्ता नहीं है, तो सोशल मीडिया के लिए समय चाहिए, तो हम लोग अपनी तैयारी पहले करते हैं। हमारी घोषणा पहले हुई है, उसके बाद हम लोग लगे हैं, तो हमारा उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। जयराम महतो गांधी मैदान में प्रोग्राम करते हैं, आजसू का कार्यक्रम एक रिसोर्ट में होता है, एक बंद कमरा टाइप से। तो क्या लगता है कि सुदेश महतो का दिन गया, अब जयराम महतो का दिन आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें स्पष्ट कहना चाहेंगे, बदलाव संसार का नियम है। हर प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं वो अस्थायी नहीं है, वो बदलाव की ओर बढ़ेंगे। सबका जो भी आज पॉलिटिकल में अपने आप को स्थापित किए हैं, लगभग 2-3 दशकों से, 2-2.5 दशकों से राजनीति में है, तो जाहिर सी बात है जो नया दौर आ रहा है, नए चेहरे आ रहे हैं, नया सोच आ रही है, तो उस माध्यम से जो नई पीढ़ी है वो नए लोगों को इंतज़ार में है। तो उस हिसाब से हम लोग आज के माहौल के लिए फिट बैठते हैं, और इसीलिए आज देख सकते हैं हजारीबाग में भी बाकायदा, मैंने उम्मीद नहीं थी कि टाउनशिप में इतनी भीड़ होगी, इतनी जनसंख्या में लोग आएंगे कि गांधी मैदान मतलब भरा हुआ दिखेगा। आज सुदेश महतो जब भाषण दे रहे थे, ठीक उसी वक्त आपका भी भाषण शुरू हुआ, तो मैं वहीं था जब सुदेश महतो बोल रहे थे। सुदेश महतो ने कहा कि कुछ लोग हैं जो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो वोट का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों से सचेत रहने की कोशिश है। उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा लग रहा था कि आप ही की तरफ। तो हम तो महोदय से यही कहना चाहेंगे, केंद्र में आपकी सरकार है, जिस सरकार के साथ आपका गठबंधन है, केंद्र में उसका वर्चस्व है, अडानी का मैटर है, एनटीपीसी का मैटर है, आप इसको रखिए, आपके सांसद हैं, उनके माध्यम से रखवाइए कि लोकसभा के भीतर इन बातों को, तो आप के उनका कहने से नहीं होगा। आज जनता चीज़ों को समझती है, और उदाहरण के लिए जैसे ही हम लोग
जेएमएम बहुल क्षेत्र में पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि ये तो आईसू की तरफ से आया। जैसे हम लोग आईसू के क्षेत्र में पहुंचते हैं जेएमएम की तरफ से आया है, उनको बोलिए बैठे टेबल पर चाय पिए, मतलब एकदम ठंडे दिमाग से सोचे कि हम लोग किसके तरफ से हैं। वे लोग ये आरोप चलेंगे। आरोप इसलिए भी है क्योंकि पहली बार कोई एक आवाम ऐसी खड़ी हुई है जिसमें चंदा नहीं चलता है, जिसमें लोग अपनी भावना से अभी तो देखिए महिला लोग किसी को लाना भी नहीं। हाँ, हमें लाना भी नहीं पड़ता। अभी जो महिला लोग थी आप देख सकते हैं, उन लोग बोली कि 10-10 रुपया करके चंदा करके आई है। अभी बूढ़ा खाप की महिला है, 10 रुपया चंदा 10-10 रुपया चंदा करके आई है और गाड़ी करके आई है। तो सोच सकते हैं कि मतलब क्या जुनून है उन लोगों का। तो ये चीज़ें उनको मने खाई जा रही है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल सिर्फ दर्द के कारण, लोग दुखी हैं झारखंड के। जयराम महतो मंच से बोलते हैं कि ये हम शहीद का बेटा है, क्रांतिकारी का बेटा है, लेकिन आज सुदेश महतो भाषण दे रहे थे तो वो बोल रहे थे कि कुछ लोग हैं जो टायर चलाकर खुद को क्रांतिकारी बता रहे हैं। इशारा लग रहा था कि आपकी तरफ ही है। देखिए, हम लोग टायर जला के नहीं आए हैं, हम लोग अपने विचारों के साथ आए हैं, जो हम लोग के पास शिक्षा है, जो हमारी जानकारी है, और सबसे खास बात जो निडरता है। बेबाक तरीक़ों से हम लोग बात को किसी के सामने रख देते हैं तार्किक होकर, तो उस कारण हम लोग यहाँ तक आए हैं। टायर जला कर नहीं आए हैं। हम लोग को टायर जला कर आना हो तो टायर जलाने वाले फिर टायर के जलने के साथ साथ उसकी जैसे जैसे आग की लपटें कम होती गई वो समाप्त होते गए। हम लोग आज भी दहक रहे हैं। तो रीज़न है कि हम लोग जो तैयार हुआ है हमारे पीछे, वो कहीं ना कहीं नियति की मांग है। जयराम महतो का उदय कहीं ना कहीं भाषा का जो आंदोलन था वो उससे हुआ, उसके बाद 1932 खतियान का आंदोलन, और अब नियोजन 60-40 का जो एक नारा दिए हैं उसकी ओर बढ़ रहा है। अभी बेरमो में उपचुनाव होना है, डुमरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि 1932 तो हमारा मुद्दा है और वो रहेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो नया नारा गढ़ रहे हैं और उसके पीछे राजनीति कर रहे हैं। हम तो आगे बढ़ने के लिए अभी 2 कदम पीछे बढ़े हैं। मतलब एक बार तो विधानसभा में बोले थे और फिर से बोले, तो वो तो बोल रहे हैं कि 1932 पर वो कायम है और यही वजह है कि कैबिनेट के बाद विधानसभा से पास किए और आगे भेजे, फिर लौटा है तो फिर उसको मानसून से हम लोग मानसून सत्र में लाएंगे। तो देखिए, वो तो तब तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो इंसान अच्छा काम कर सकता है, उसको लगता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर आप अपना काम कीजिए ना। कौन आपकी टांग खींच रहा है, क्यों? जनता जवाब देगी। यदि आप अच्छा काम करके निकल जाएंगे तो हम लोग का इमर्ज ही नहीं होगा, किसी प्रकार से हम लोग इमर्जिंग नहीं होंगे। आप अच्छा काम कीजिए, दूसरों को टांग क्यों खींच रहे हैं? आप गवर्नमेंट में हैं, हम लोग अगर आपका टांग खींचेंगे तो स्वाभाविक देगा। हम लोग तो अभी पॉलिटिकल इमर्ज ही नहीं हुए हैं। हम लोग का एक माने दल से कोई अभी विधायक ही नहीं चुना गया है। तो इसलिए आप चिंतित मत हों। अगर आपको लगता है माननीय मुख्यमंत्री कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कीजिए, किसने मना किया है? आप अपना समय अपनी पार्टी को, अपने विचारधारा को मजबूत बनाने के लिए कीजिए। हम लोग क्या है नहीं है वो समय बता देंगे। अच्छा, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जयराम महतो जो है थोड़ी जल्दबाजी कर दी है, चुनावी मैदान में आने की घोषणा अभी नहीं करनी चाहिए। आपने इसके पीछे कुछ मेहनत किया था, कुछ रणनीतिक रूप से सोचा था, उसके बाद घोषणा की कि अचानक से ऐसा हो गया? नहीं, हम लोग कुछ भी करते हैं। जैसे हम लोग विधानसभा घेराव गए हैं तो लगभग 120 जनसभा की हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग गए थे आपका मैंने सत्याग्रह के लिए तो लगभग 8 दिन में, सॉरी 5 दिन में 39 सभा किए थे। तो लोगों से हम रायशुमारी ले लेते हैं कि हम लोग ये स्टेप लेने जा रहे हैं। तो क्योंकि लोकसभा नज़दीक था, आखिर लोकसभा में भी हमारी बातों को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो विषय केवल राज्य का नहीं है। आज जहाँ भी देखिए अंधाधुंध हमारे जल जमीन जंगल, हमारे खेत खलिहान लूटे जा रहे हैं। और बोले तो बड़का गांव आने वाला दिन में मुझे लगता है खंडहर बन के रह जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई लोकसभा में इनकी बातों को रखने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को लगा कि हम लोग केवल पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग मुद्दों को एक पटल में, हाउस में रखने के लिए आए हैं। तो उसके लिए हमें लोकसभा भी जाना होगा। लोकसभा इसलिए भी जाना होगा, अभी कुछ दिन बाद हमारी बूढ़ा खाप की जो दीदी लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे। क्यों ना? वहाँ फैक्ट्री से प्रदूषण आ रहा है, एक छोटा सा बच्चा का कैंसर से डेथ हो जाता है। तो जनप्रतिनिधि बात को रखते नहीं है। इसी कारण हम लोग का आज उदय हुआ है। अभी कल ही आपका आंदोलन था आपका गोंदलपुरा में, जिस प्रकार से प्रशासन की वहाँ मनमानी चल रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी से बुरा राज चल रहा है। यहाँ ज़मीनें जबरन ली जा रही है। और हम आज भी आपके ऑन कैमरा कहना चाहेंगे, झारखंड की जो भी समस्याएं हैं, मुझे लगता है पहला ज़मीन का विवाद अगर सलटा दिया जाए, और दूसरा जो मतलब अवैध पैसा जिस प्रकार ये जमा कर रहे हैं, जितने भी IAS IPS जिस प्रकार मिनिस्टर्स गण, अगर इस पर कंट्रोल लगा दिया जाए तो आधा झारखंड का समस्या समाधान हो जाएगा। जहाँ भी देखिए हम लोग, चूँकि आज 1.5 साल से आंदोलन में है, सुबह उठते नहीं लोग अपना ज़मीन का पेपर लेके आ जाते हैं कि फलना कंपनी मेरा ज़मीन एक्वायर कर रही है, फलना कंपनी मेरा ज़मीन एक्वायर कर रही है, फलना बिल्डर मेरा ज़मीन एक्वायर कर रहा है, GM लैंड का दिस दैट। सबसे बड़ा समस्या बन के रह गया है। नियोजन तो बहुत नीचे आएगा इसके मामले में, क्योंकि नियोजन अस्थायी है, ज़मीन अस्थायी होता है, ज़मीन अस्थायी होता है, सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन एक नारा आप हमेशा देते थे कि बिहार बिहारियों का, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का, सिर्फ यही जो है सबके लिए खुला है। जो 60-40 का नारा गूंज रहा था, अभी तो बिहार में भी जो शिक्षक बहाली था वो भी तो ओपन फॉर ऑल कर दिया। इसके पीछे आपको
कहीं ना कहीं ये आंदोलन की पृष्ठभूमि देखनी होगी। सबसे पहले जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बहुत सूझबूझ समझदार व्यक्ति हैं, वो झारखंड आए, झारखंड के मुख्यमंत्री से मिले और जाहिर सी बात है झारखंड की जो घटनाक्रम उस पर चर्चा हुई होगी। तो मुख्यमंत्री जरूर इस बात को रखे होंगे कि लड़का लो भाई 1.5 साल से आंदोलन कर रहा है, क्यों कर रहा है ना, आइडेंटिटी को लेकर, फिलहाल 60-40 की नियोजन नीति। तब उन्होंने, चूँकि जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव होने वाला है, लोकसभा में यहाँ बहुत सारी सीटों पर गठबंधन होगा, जेडीयू दवा भी करेगी यहाँ बहुत सारी सीटों पर, तो लिहाजा उन्होंने झारखंडी सेंटीमेंट को पाने के लिए कि झारखंड में जो इस प्रकार का चल रहा है, उन्होंने बिहार में इसको अप्लाई किया। इसको आप मैंने ऐसे कोई बिल्कुल पॉलिटिकल स्टैंड कह सकते हैं। उदाहरण और मैं देना चाहूँगा, आदरणीय राज्यसभा सांसद खीरू महतो जी, पहली बात उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि जितना उनका आयु है और पॉलिटिकल समय है, हम लोग को उतना उम्र नहीं हुआ, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन वह शख्स आज अपने पॉलिटिकल के अंतिम पड़ाव पर था, अचानक राज्यसभा, इससे पहले तो कभी राज्यसभा नहीं गए थे। झारखंड से नीतीश कुमार के ही दल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद ही, ऊपर से महतो, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत गंभीरता अच्छा, जानकारी के लिए धन्यवाद। अच्छा चलिए, तो खैर वो तो भाई उनका प्रेस से सब, लेकिन अचानक खीरू दादा जो लगभग मैंने अंतिम पायदान पर थे, अब उनका बेटा नेतृत्व के लिए तैयार हो रहा है, तो उस समय राज्यसभा जाना क्यों ना, नीतीश कुमार ने बहुत गंभीरतापूर्वक आंदोलन को वाच किया कि झारखंड में मूवमेंट हो रहा है। उन्होंने जातीय समीकरण को भी देखा कि कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो देखा भूमिका इस समुदाय की ज़्यादा है, उस समुदाय को उठाकर राज्यसभा भेज दिया। सेंटीमेंट कि बिहार को झारखंड का सेंटीमेंट मिले और कम से कम मेरा जो पड़ोसी राज्य है उनमें तो हमारी सीटें आए। ये नीतीश कुमार की एक बहुत सुंदर प्लानिंग है, इसलिए इस आंदोलन को आपको मानना होगा। अच्छा, बाबूलाल मरांडी जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने, आप देख रहे होंगे कि वो लगातार जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी के, खास करके जो कहा जा रहा था कि बीजेपी में गुटबाजी चल रही है, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास सबसे मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। जयराम महतो के साथ शुरुआत में बहुत लोग जुड़े, अब वो अलग अलग मंच बना के, कोई खतियानी मुस्लिम मंच, तो कोई और अलग मंच बना के वो लड़ाई लड़ रहा है, और आप पर टीका टिप्पणी घुमा फिरा कर या सीधा जैसे भी हो। तो क्या, चूँकि आपको एक तो लंबी लड़ाई लड़नी है अभी, तो ऐसी लंबी लड़ाई में जयराम महतो की कोशिश होगी कि फिर से सब कोई एकजुट होकर लड़े? देखिए सनिदा, हमारा प्रयास हमेशा रहता है। आज इतना कुछ झेलने के बावजूद हम किसी पर एक शब्द टीका टिप्पणी नहीं की, हमने बहुत कुछ झेला है। और एक चीज़ हम देखें, ये लोग जैसे कि मान के चलिए, मैटर क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमें अर्जुन राणा तुंगा, मेरा एक दोस्त है सनत जयसूर्या, राणा तुंगा लोगों की संख्या ज़्यादा है आंदोलन में, और लोग हम पे आरोप लगाने लगे अरे राणा तुंगा का आंदोलन है। तो हम सोचे चलो सनत जयसूर्या तुम मेरे साथ मिल जाओ, और मिल के लोगों को बताते हैं ये एक जाति का आंदोलन नहीं है। जब जयसूर्या को हम साथ ले गए तो वहाँ उस भीड़ में देखा कि जयसूर्या कौन कौन है रे, बोला अरे राणा तुंगा के साथ कहाँ चलता है, जब जयसूर्या कास्ट से हम है ही। तो इस प्रकार करके बहुत सारे लोग हमारा नाम लेकर हमारे साथ जाते हैं, कार्यक्रम में जाते थे और वहाँ जाने के बाद क्या करते थे, पर्सनली नंबर ले लेते थे अपने समुदाय का। तो ये तो वो लोग किए हैं, हम तो सबको लेके चले हैं और आज भी लेके चल रहे हैं हम तो हमेशा। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, जो बहुत जल्दी नेम फेम चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है, हम नेम फेम कभी नहीं चाहें। आज मेरा भी सोशल मीडिया अकाउंट है, आज कभी भी हम अपने बारे में ना कभी पोस्ट करवाएं ना कभी खुद से पोस्ट करते हैं, लेकिन लोग जो हैं इस चीज़ का धीरज नहीं रख पाते हैं। तो इस कारण आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम भी स्वीकार करते हैं कि जो कुछ साथी आए और उन लोग पॉलिटिकल दल से थे, इस बात को भी मानना होगा, वे लोग पॉलिटिकल दल से थे। कोई जिला के पद पर रह चुका है, कोई मैंने चुनाव में भी लड़ चुका है, भागीदारी रह चुकी है। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से हाँ, हमको क्या है, हम लोग तो लगातार अपने आप को सेक्रीफाइस किए हैं, लगातार हम लोग सहे हैं, आगे भी सह लेंगे। लेकिन हाँ भाई, विश्वसनीयता होनी चाहिए। अगर विश्वसनीयता नहीं रहेगी तो फिर बाबूलाल मरांडी का हाल होगा, आपके दल से चुन के जाएंगे और फिर कहीं और चले जाएंगे। अच्छा, आपने भाषण में कहा कि आपको कई ऑफर मिल रहे हैं कि आप या तो यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए, या ये बताइए कि किस स्कॉर्पियो का कलर आपको पसंद है। बिल्कुल, देखिए नवंबर का महीना था, एक कंपनी के मैटर को लेकर विवाद था, तो उसमें हमारे एक साथी को बाकायदा फ़ोन आया था और बोला कि ऑफ़र किया गया था। हम बोले नहीं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं, अगर इस प्रकार करेंगे तो मेरा डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा बात, लोग उम्मीद कैसे करेंगे, किस पे उम्मीद करेंगे। तो इस प्रकार के ऑफर आए, लोकसभा लड़ने के लिए भी पार्टियों से ऑफर आया है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम लोग जो सिद्धांत है उसके साथ चलेंगे। समर्थन देना वो जनता से पूछ के देंगे, दिल्ली में जाके देंगे। विपक्ष में बैठने बोलेंगे विपक्ष में बैठेंगे, सत्ता में जाने बोलेंगे सत्ता में जाएंगे, जनता तय करेगी। अब तक थोपे हुए लीडर आते थे, अब जनता से पूछ कर कार्य करेंगे। मतलब कि चुनाव जीतने के बाद भी नहीं बिकेंगे, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कुछ सीट जीते उसके बाद जरूरत पड़ेगी किसी के समर्थन के साथ सरकार बनाने की। ऐसा नहीं था, हम लोग तो फिलोसॉफिकल विचारधारा के हैं, हम लोग दार्शनिक सोच के हैं। जैसा होगा परिणाम बुरा होगा, कोई दिक्कत नहीं, संघर्ष होगा, खत्म हो जाएंगे, मतलब नहीं है, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा।
जहाँ हम लोग हैं वे लोग अगर हमारे सिद्धांत को समर्थन करते हैं, सिद्धांतों को समझते हैं, उसे अगर अपने मैनिफेस्टो में जगह देते हैं तो अलग बात है। हम अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। और बाकायदा तो हम लोग चुनाव जब लड़ेंगे, आप देख लीजिएगा, हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ रहेगा कि हम लोग अपना जो मैंने एमएलए एमपी का पेमेंट है, अगर जीत जाते हैं तो उसमें भी 50% जनता में बांट देंगे। वो बाकायदा कोर्ट एफिडेविट रहेगा, उसकी जो भी प्रक्रिया है कानूनी, वो चीज़ पर हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे जयराम महतो, और जयराम महतो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, उन्हें आप सुन रहे थे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in